नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि देखने को मिला कि कैसे सीबीआई ने मनीष सिसोदिया से शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद 9 घंटे के बाद छोड़ दिया। इसके बाद जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के बाहर आए तो उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि ये जो पूछताछ की गई है वो पूरी तरीके से साजिश थी। ये तो पूछताछ जो है वो शराब घोटाले से जुड़ी हुई नहीं थी, बल्कि ये ऑपरेशन लोटस को सक्सेसफुल बनाने के लिए ये चीजें की गई है। और उन्होंने बार बार मुझे दबाव बनाया कि मैं आम आदमी पार्टी छोड़ दूं और बीजेपी को ज्वाइन कर लूं। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। ये बात पहले भी मुझे बाहर से समझ में आ रही थी, लेकिन आज अंदर जाके सीबीआई के हेडक्वार्टर में 9 घंटे तक मेरे को और समझ में आई कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जैसी एजेंसीज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। एक्साइज पे बात हुई, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि वहां भी साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे फिर। तो मैंने कहा ये मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो शिक्षा के लिए आया हूं। यहाँ राजनीति में हम आना नहीं चाह रहे थे, हम तो शिक्षा के लिए आए हैं, ईमानदारी से काम करने के लिए आए हैं। जिसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर करारा पलटवार किया और उन्होंने कहा ये ऑपरेशन लोटस नहीं बल्कि ऑपरेशन असहयोग है। इसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक अपराधी बाहर आता है, उनसे कानूनी तरीके से पूछताछ करता है, फिर भी इस तरीके से वो आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आज तक आपने विश्व में कभी किसी भ्रष्टाचारी को सुना है कि वो इंट्रोगेशन के बाद बाहर आता है और कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी था, मुझसे गलती हो गई? वो यही सब कहता है। और देखिए, ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नॉन कोऑपरेशन। देखिए, मैं और आप भी नहीं जानते हैं कि सवाल क्या पूछा गया होगा, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। मगर क्या पूछा गया होगा कॉमन सेंस के हिसाब से? यही पूछा गया होगा ना कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आपने वापस क्यों ली, इस एक्साइज पॉलिसी के कारण दिल्ली के एक्सचेकर को कितना नुकसान हो रहा था और क्यों नुकसान हुआ। आपने ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जिसमें कैबिनेट का अप्रूवल नहीं था और 144 करोड़ रुपया जो है आपने ठेकेदारों का माफ कर दिया जो आपके मित्र थे। यह पूछा गया होगा कि ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कानून के विरोध में जाकर के आपने यहां पर आखिरकार ठेका क्यों दिया। यह पूछा गया होगा कि कानून के विरोध में जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनको लाके रिटेल के बिजनेस में क्यों स्थापित किया गया। हम जानते तो नहीं है क्या पूछा गया, मगर यही सब पूछा गया होगा। यह पूछा गया होगा बताओ मोटा माल कहां है, किस प्रकार से मोटा माल कहां कहां गया। मगर ये जो ऑपरेशन इत्यादि की बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये जश्न भ्रष्टाचार है और कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ वाइस इनटू अ विक्ट्री। जो एक वाइस है उसको विक्ट्री बनाने की चेष्टा हो रही है। आपको बता दें कि सीबीआई ने भी मनीष सिसोदिया के इस बयान का खंडन किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आगे की कार्रवाई जारी रहेगी और शराब नीति मामले में ही उनसे पूछताछ की गई थी। जो सबूत उनके पास थे उन्हीं के आधार पर उनसे ये पूछताछ हुई है। आपको बता दें कि दिल्ली की नई शराब नीति को लेकर के हंगामा काफी ज्यादा मचा हुआ है। सीबीआई की ओर से समन जारी होने के बाद डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया सोमवार को पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर में पेश हुए।
इसे लेकर के पूरे दिन गहमा गहमी बनी रही। जहां सीबीआई मनीष सिसोदिया से मुख्यालय में पूछताछ कर रही थी, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता और तमाम कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी लगातार करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में जनसभा में लगातार बीजेपी पर आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। सीबीआई ने सोमवार को सिसोदिया से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। सीबीआई दफ्तर से लौटने के बाद सिसोदिया ने कहा कि घोटाले का तो कोई मसला ही नहीं था, सारा केस फर्जी है। आज 9 घंटे की पूछताछ के दौरान समझ गया कि कैसे पूरी साजिश की गई है। साथ ही सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ जो केस करवाया है वो दिल्ली में असल में ऑपरेशन लोटस को कामयाब बनाने के लिए करवाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सीबीआई जैसी एजेंसी को असंवैधानिक तरीके से दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा कि मुझे आप छोड़ने का दबाव बार बार बनाया गया। मुझसे कहा गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो, आप में क्या होगा। साथ ही मुझे बताया गया कि सत्येंद्र जैन पर कौन से सच्चे केस है। जब वो 6 महीने जेल रह सकते हैं तो आप भी जेल में रह सकते हो। मनीष सिसोदिया के आरोपों का सीबीआई ने खंडन किया है। सीधे तौर पर सीबीआई ने फटकार लगाई है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने कहा था कि पूछताछ के दौरान उन्हें आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया गया था। बता दें, सीबीआई ने कहा कि हम इन आरोपों का खंडन करते हैं। सिसोदिया से पेशेवर और कानूनी तरीके से पूछताछ की गई है। इसी के साथ ही एफआईआर में लगे आरोपों और जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर ही सख्ती से पूछताछ की गई है। सिसोदिया के बयान का सत्यापन किया जाएगा और कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें, सूत्रों के मुताबिक सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई ने कई सबूत भी पेश किए। हालांकि ज्यादातर सवालों पर मनीष सिसोदिया के जवाबों से सीबीआई के अधिकारी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। सीबीआई ने सिसोदिया से विजय नायर से उनके संबंधों को लेकर भी पूछताछ की है। इस दौरान सिसोदिया से यह भी पूछा गया था कि क्या विजय नायर उनके 3 अन्य सहयोगियों के साथ आबकारी नीति की ड्राफ्टिंग में शामिल थे। इसी के साथ ही बता दें कि सीबीआई ने सिसोदिया से शराब नीति के कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान के बारे में पूछा। इतना ही नहीं, जांच एजेंसी के अधिकारियों ने सिसोदिया से शराब नीति के निर्माण में शराब कंपनी के मालिकों की कथित संलिप्तता के बारे में भी सवाल पूछे हैं। आपको बता दें कि इस मामले में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी करारा निशाना साधा है। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि फिर से सिसोदिया ने खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि सब कुछ ऑपरेशन लोटस की वजह से हुआ है। सुबह से जो ड्रामा चल रहा था और भविष्यवाणियां की जा रही थी 8 दिसंबर तक जेल में रहेंगे, वो सब झूठ निकल गया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी आपकी गिरफ्तारी भी होगी, चिंता मत करिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या आपने कभी किसी भ्रष्ट व्यक्ति को पूछताछ के बाद बाहर आते देखा है और उसने स्वीकार किया कि वो भ्रष्ट था तथा इसके लिए वो माफी मांगे। ये ऑपरेशन असहयोग है। संबित पात्रा ने कहा कि हमें नहीं पता कि सवाल क्या थे, लेकिन सामान्य ज्ञान के अनुसार उनसे पूछा गया होगा कि उन्होंने आबकारी नीति वापस क्यों ली। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई कार्यालय में ये पूछा जाता है कि उन्होंने ऐसी नीति क्यों बनाई जिसे कैबिनेट की मंजूरी तक नहीं मिली और फिर उन्होंने 144 करोड़ रुपए ठेकेदारों को माफ क्यों किया जो उनके दोस्त थे। आपको बता दें कि ठीक इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी गुजरात के मेहसाणा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि मनीष सिसोदिया को गुजरात में आकर प्रचार करना था, लेकिन इससे पहले ये कार्रवाई हो गई। अरविंद केजरीवाल ने जनसभा में कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया जेल से छूटेंगे। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने जनसभा में ये नारे भी लगाए थे। आपको बता दें कि लगातार देखने को मिला था कि
कि जब से सीबीआई ने यह समन जारी किया था, उसके बाद जब कल पूछताछ सीबीआई दफ्तर में हो रही थी मनीष सिसोदिया से, तब से लेकर के अब तक लगातार आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही थी कि अब मनीष सिसोदिया जो है उनसे पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा और वो 8 दिसंबर से पहले जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होती जा रही है, उनकी सरकार बनती जा रही है और शायद यही चुनाव प्रचार को रोकने के लिए बीजेपी ने ये हथकंडे अपनाए हैं, जिसकी वजह से उन्हें 8 दिसंबर के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही कल देखने को मिला कि कैसे सीबीआई ने 9 घंटे की पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया, इससे सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की जो मुंह है वो बंद हो गया और लोगों ने सीधे तौर पर सवाल पूछ डाला कि ये तो कह रहे थे लोग कि कैसे 9 सितंबर तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाएगा, लेकिन सीधे तौर पर सीबीआई ने पूछताछ के बाद इन्हें रिहा कर दिया। आपको बता दें कि कल देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने भी ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि अब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो चुके हैं, वो बाहर नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये बातें पूरी तरीके से झूठ निकली। इसी के साथ ही लगातार ये भी देखने को मिला कि कैसे मनीष सिसोदिया पर लगातार शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और खुद अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया को यह कह रहे हैं कि वो आज का भगत सिंह है, जिसके बाद बीजेपी से लेकर के कांग्रेस समेत तमाम नेताओं ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर आपको राजनीति करनी है तो करिए, लेकिन किसी महान क्रांतिकारी का नाम इस तरीके से भ्रष्ट आदमियों के साथ जोड़ करके उन्हें बदनाम ना किया जाए। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।